कभी कांग्रेस नेताओं के लिए कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त पूर्व कांग्रेसियों की लंबी जमात है। उत्तर से दक्षिण तक अभी रोज किसी न किसी राज्य से कांग्रेस नेता के बीजेपी में शामिल होने की खबरें अब आम हैं। लग रहा है कि अब बीजेपी कांग्रेस से नहीं बल्कि कांग्रेस खुद कांग्रेस से मुकाबला कर रही है। हालिया कुछ सालों में तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़ वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से ये हो रहा है उससे यही लग रहा है कि भाजपा की विचारधारा भाजपा अब खुद ही बदलने को तैयार है और कांग्रेस विचारधारा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर चुकी है। भाजपा ने कई कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री तक बना दिया है, अपने पुराने नेताओं को दरकिनार करके। भाजपा से जुड़े कोर समर्थक कार्यकर्ता मजबूर हैं कांग्रेसी जय जयकार करने को, क्योंकि भाजपा ने अपने कमल को कांग्रेस के हाथ में थमा दिया है। दरअसल ये सिलसिला 2019 के बाद शुरू हो गया था, जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार और लोकसभा चुनाव की आहट ने कांग्रेस नेताओं को सकते में डाल दिया। कुछ नेता जांच एजेंसियों की रडार पर थे, वो भी खुद को सेफ करने के लिए बीजेपी में जाने को मजबूर दिखाई दिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेताओं के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कमल के साथ आते आते ठिठक गए। फिर गुजरात में नेता प्रतिपक्ष रहे अर्जुन मुंडवारिया और नारण राठवा ने भाजपा का दामन थाम लिया। गुजरात में तो कांग्रेस के 4 विधायकों ने भी पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल होने के लिए इस्तीफा तक दे दिया। राजस्थान में महेंद्रजीत सिंह मालदीव, मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक आलोक बेनवाल, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्था भी भगवा चोला पहनने वाले हैं। बिहार के 3 कांग्रेस विधायक भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में करुणाकरण की बेटी और आंध्र में पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भी बीजेपी मेंबर बन चुके हैं। यूपी में वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने भी शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ले ली है। केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण चेहरा झटक लिया। उनके साथ पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी पार्टी से निकल गए। कांग्रेस में मची भगदड़ की ये अंतिम कड़ी नहीं थी। देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे कांग्रेस नेताओं की लंबी लिस्ट है जो पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। हर दूसरे दिन कांग्रेस का बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा है। इन नेताओं में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 विधायक कांग्रेस को दगा देकर बीजेपी के बन चुके हैं, जिनको इनाम स्वरूप लोकसभा का टिकट बीजेपी ने दिया है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और यूपी के बड़े नेता आरपीएन सिंह भी कांग्रेस को बाय बोलकर कमल खेमे के साथ जा चुके हैं। बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को राज्यसभा में भेज दिया। यह भगदड़ उस समय मची है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संपन्न ही हुई है। देश जोड़ने निकले राहुल अपनी पार्टी को ही जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। पार्टी का नेतृत्व भी गांधी परिवार के पास नहीं है, बल्कि दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कांग्रेस की इस समय कमान है। खड़गे भी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं को एकजुट नहीं कर पाए हैं। उधर बीजेपी कांग्रेस से आए कई नेताओं को 2024 लोकसभा का टिकट दे चुकी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभालने के बाद चुनावी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतरती है, जिसके लिए वो हर कदम उठाने के लिए तैयार दिखाई देती है। पार्टी के रणनीतिकार डेटा एनालिसिस में माहिर हो चुके हैं। कांग्रेस से आए नेताओं ने बीजेपी की नीतियों के प्रति समर्पण दिखाया तो मोदी शाह उसे बड़ा इनाम देने से चूके नहीं। देश के 5 राज्यों में कांग्रेस से आए नेता भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर गिने जाते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा कांग्रेसी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसे ताकतवर विभाग में मंत्री हैं। जितिन प्रसाद को भी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पंजाब में तो बीजेपी ने कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ही दे दी। जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जैसे नेताओं को बीजेपी पार्टी ने ज्वाइन करते ही टिकट थमाया था। महाराष्ट्र के नेता नारायण राणे भी मोदी सरकार के मंत्री हैं। ये सारे नेता कभी कांग्रेस के भरोसेमंद नेताओं की लिस्ट में शुमार थे। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस से दल बदल कर आए 32 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। नेताओं में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया सहित पूर्व विधायक और निर्दलियों ने भाजपा का दामन थामा है।
आम चुनाव से पहले बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में बड़ा खेल कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस एनपीपी के 4 एमएलए और ओडिशा में पटनायक के करीबी की भी भाजपा में एंट्री हो गई है। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में सरकार चला रही है। अब पार्टी के पास नेताओं को राज्यसभा में भेजने के लिए सीमित ऑप्शन है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19.51% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी ने 37.43% वोट हासिल किए। अभी बीजेपी देश भर में 17 राज्यों की सत्ता संभाल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुए ओपिनियन पोल भी बीजेपी की सत्ता में तीसरी बार वापसी का इशारा कर रहे हैं। सत्ता की मलाई की हांडी अभी बीजेपी के पास रह सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता अपने भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में हैं। अभी राजनीतिक हालात में उनके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला, धैर्य रखें और दूसरा, देश का मूड बदलने का इंतजार करें। भारतीय जनता पार्टी अगले आम चुनाव में 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य लेकर अभियान चला रही है। इस लक्ष्य के लिए जरूरी है कि हर दूसरा वोट बीजेपी के खाते में जाए। इसके लिए जरूरी है कि विरोधियों को भी पार्टी के समर्थक के रूप में तब्दील किया जाए। इसलिए भाजपा के कांग्रेसीकरण की आलोचना के बाद भी नई बीजेपी में कांग्रेस नेताओं का स्वागत हो रहा है और उन्हें मलाईदार पद दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके उलट बीजेपी नेताओं को इतनी बड़ी आमद से चिंता सताने लगी है। जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं का टिकट कट गया, कई बड़े नामों को किनारे कर नए चेहरों को सीएम बनाया गया, उससे बीजेपी के लंबे समय तक रहे लोग भी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं कि उनका नंबर न कट जाए और दूसरी पार्टी से आए नेता को उनका स्थान न दे दिया जाए। बहरहाल, ये कहने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस बनने की राह पर अग्रसर है। जिस तेजी से ये हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि अब कांग्रेस के पंजे में ही कमल का फूल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।